नमस्कार। अपनों से अपनी बात में स्वागत। फिर एक बार आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज ही के दिन हमारा संविधान बना था सन 1950 26 जनवरी को। गणतंत्र, गण का मतलब होता है लोगों का समूह। लोगों के लिए जो तंत्र बना, जो व्यवस्था बनी, जो नीतियां बनी, उसको गणतंत्र कहा गया, लोगों की भलाई के लिए। और संविधान कहा गया गणतंत्र। तो ये तो हो गई गणतंत्र की बात, जो देश के लोगों के लिए बना, देश के लिए बना। हम यहाँ पर आज बात करेंगे स्वतंत्र की। गणतंत्र तो आप सब समझ गए, लेकिन स्वतंत्र, स्व को आप तोड़िए। स्व मतलब खुद के लिए। खुद के लिए जो तंत्र आप बनाएंगे, खुद के लिए जो व्यवस्था आप बनाएंगे, खुद के लिए जो आप नीतियां बनाएंगे, उसे आप स्वतंत्र कह सकते हैं। स्वयं के लिए निर्मित कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसी नीतियां जो हमारी भलाई के लिए हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गणतंत्र से स्वतंत्र की ओर। दोस्तों, हमारे शरीर के 5 तल माने गए हैं। हमारे शरीर में 5 कोष होते हैं। जैसे सबसे पहला कोष है शारीरिक कोष, जिसको हम स्थूल शरीर कह सकते हैं। दूसरा जो हमारा तल माना गया है वो है मनोमय कोष, जो मन से बनता है। और तीसरा जो है वो है प्राणमय कोष, जो प्राणों से बनता है। और चौथा है बौद्धिक कोष या विज्ञानमय कोष। और पांचवा है आनंदमय कोष। तो चलिए एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हमारे शरीर को, स्थूल शरीर को, जो कि हमें ये दिखाई देता है। ये बनता है अन्न से। अन्न से तो बनता ही है, उसके अलावा इसको स्वस्थ रखने के लिए हमें व्यायाम करने की भी आवश्यकता होती है। व्यायाम को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप हार्ट के लिए कार्डिक एक्सरसाइज करें, जैसे साइकिलिंग है, तैराकी है, ब्रिस्क वॉकिंग है, उछलना कूदना है, जिससे कि आपका हार्ट ठीक रहे, उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहे। दूसरी तरीके आप एक्सरसाइज करिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जिससे कि आपके शरीर में लोच बना रहे। आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग होते हैं, जरा सा गिर जाते हैं तो उनकी हड्डी चटक जाती है, जबकि एक बच्चा 3 मंजिल से गिर जाता है तो भी उसका कुछ नहीं होता। कारण कारण क्या है कि उसके शरीर में लोच है, एक इलास्टिसिटी है। तो हम भी कुछ ऐसे आसन करें या ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे हमारे शरीर में इलास्टिसिटी या एक लोच बनी रहे। और तीसरी तरीके एक्सरसाइज करें अपने प्राणों को ठीक रखने के लिए। उसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी नस नाड़ियों में अननेसेसरी कोलेस्ट्रॉल या वसा का जमाव नहीं हो। तो ये तो हो गया शरीर को ठीक करने के लिए, ये सब चीजें आप करेंगे। अब दूसरा तल माना गया है प्राणमय कोष। अब ये प्राणमय कोष क्या होता है? प्राण यही नहीं होते जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी प्राण चल रहे होते हैं। 5 तरह के प्राण हमारे शरीर में माने गए हैं, जैसा कि योग शास्त्रों में कहा गया है। सबसे पहले है अपान, समान, उदान, व्यान और प्राण। फिर इन 5 के 5 उपप्राण भी हैं, यथा नाग, कुर्म, धनंजय, करकल और देवदत्त। ये उनके 5 उपप्राण हैं। तो इनकी उपस्थिति हमारे शरीर में विभिन्न स्थानों पर रहती है। अगर हमारे प्राणों का संतुलन ठीक रहेगा तो उससे हमारे वात, पित्त और कफ संतुलित रहेंगे, तो रोग नहीं आएंगे। आप याद रखिए कि 80% जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, वात के असंतुलन के कारण आती है। तो हम प्राणायाम करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, उससे हमारे प्राण ठीक रहेंगे और संतुलित रहेंगे। अब तीसरा तल आता है मनोमय कोष। ये क्या है? मनोमय कोष है, सब जानते हैं हमारे एक मन होता है। तो मन को ठीक करने के लिए हम क्या करें? आपने अक्सर सुना होगा मेरा मूड खराब है, मेरा आज मूड ठीक नहीं है, मैं बड़ा उदास हूं, बड़ा खुश हूं। तो मन को ठीक रखने के लिए इसे रोग, भोग, शोक, अवसाद और नकारात्मक विचारों से इसे बचा कर रखिए। हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, जिससे आपका मन खुश रहेगा। तो ये मन को ठीक करने के लिए हो गई बात। अब चौथा तल आता है आपका बौद्धिक कोष या विज्ञानमय कोष। अब बुद्धि को कैसे ठीक रखें? बुद्धि को ठीक रखने के लिए आप उसको नई नई चीजें सिखाते रहिए, आप नया नया जानते रहिए, नया नया सीखते रहिए। कभी भी ये ना सोचें कि हम तो साहब इतने बड़े हो गए, अब हम क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, बूढ़ा तोता क्या खाक पड़ेगा। इस तरह की भावना आप ना रखें। विनोबा भावे 80 साल की उम्र में भी एक 16वीं भाषा सीख रहे थे। आप बताइए, जितने भी आज बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, वो सब जो बड़ी उम्र के लोग हैं वही तो लोग कर रहे हैं। तो हमें भी जानना सीखना जारी रखना चाहिए और अपनी बुद्धि को धर्म से जोड़कर रखें। अगर आपकी बुद्धि धर्म से जुड़ी हुई नहीं है तो अनर्थ ही करेगी। बिगड़ धर्म के अर्थ कमाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। बुद्धिमान तो रावण भी था, लेकिन उसकी बुद्धि धर्म से जुड़ी हुई नहीं थी। तो अपनी बुद्धि को धर्म से भी जोड़कर रखें और नया नया सीखते जानते रहें, जिससे आप अपडेटेड रहें, नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे।
आप किसी ना किसी से इंस्पायर होते रहिए, नहीं तो एक दिन एक्सपायर तो हो ही जाना है। पांचवा तल माना गया है हमारा आनंदमय कोश या आत्मा का कोश। अब इसका भोजन क्या है, इसको कैसे ठीक रखें? आत्मा का भोजन है परमात्मा। इसको आप ध्यान का, सत्संग का, स्वाध्याय का भोजन दीजिए तो आपकी आत्मा बलवान पड़ेगी। किसी संबुद्ध सत्पुरुष ज्ञानी ध्यानी का आप संग कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, जिससे आपकी आत्मा बलवान बने। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह की अति ना करें, आप एक्सट्रीम पे ना जाए। वो कहा गया है ना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। किसी भी चीज में अति ना हो, एक बैलेंस्ड, एक सम अवस्था रहे, एक संतुलन रहे। तो दोस्तों, इस गणतंत्र दिवस को हम अपने लिए भी स्वतंत्र दिवस बनाएं। अपने लिए भी कोई ऐसी नीतियां बनाएं, सिद्धांत बनाएं, तंत्र बनाएं, जिससे हमारी भलाई हो और हमारा कल्याण हो। हम अपने घर के लिए नीतियां बनाते हैं, अपने ऑफिस के लिए कुछ सिद्धांत बनाते हैं, कुछ गाइडलाइंस बनाते हैं। तो इस गणतंत्र को हम स्वयं के लिए भी कुछ तंत्र बनाएं और अपनी भलाई करें। आशा करता हूं आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।